जय सिया राम भाइयों। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। शंकराचार्य जी का कहना है, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, पहले तो मैं उनको प्रणाम करता हूं। उनका कहना है कि यह शास्त्र सम्मत नहीं है, अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। और उनका शास्त्रों के अनुसार तर्क यह है, प्रासादो देव रूपस्यात्, अर्थात प्रासाद का मतलब होता है भवन। यहां पर मंदिर आप समझ लीजिए, तो जो मंदिर होता है वो देवता का रूप होता है। और फिर आगे उन्होंने बात बोली, शिखरस्तु शिरोज्ञेयो, जो मंदिर का शिखर होता है वह उन देवता का, उन भगवान का सिर होता है। और अभी भगवान का सिर बना नहीं, आप धड़ में ही प्राण प्रतिष्ठा किए दे रहे हैं, यह उचित कैसे है? यह उनका शास्त्र के अनुसार तर्क है। और अब मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। प्रभु श्री राम का अयोध्या में मंदिर शास्त्र सम्मत भी बन रहा है और विज्ञान सम्मत भी बन रहा है। इसके लिए मैं आपको बहुत ही मजबूत साक्ष्य दूंगा, आप सभी इस बात को मानेंगे। और जो भी मेरी वीडियो को देख रहे होंगे, आप में से अगर किसी ने भी जंतु विज्ञान पढ़ा होगा, बायोलॉजी पढ़ी होगी अगर, तो आप लोग जानते होंगे कि गर्भ में जब शिशु का निर्माण हो रहा होता है तो कई चरणों में होता है। गर्भ धारण से लगभग 3 महीने बाद गर्भ में पल रहे शिशु के अंदर प्राण स्थापित हो जाते हैं। मतलब शिशु की हृदय गति शुरू हो जाती है, आप उसकी हृदय गति को सुन सकते हैं। फिर जो सिर का निर्माण होता है और शरीर के बाकी अंगों का विकास, ये धीरे धीरे समय के साथ होता रहता है। अब मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहूंगा जिसमें आप देखेंगे कि गर्भ के अंदर शिशु के शरीर के बनने के निर्माण के चरण मैं आपको दिखाता हूं। अब देखिए, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 मंथ्स लिखा हुआ है। वह 3 महीने का भ्रूण है, उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठित हो चुके हैं, उसकी हृदय गति शुरू हो चुकी है। लेकिन क्या आप उसके सिर या हाथ, ये आपको एकदम स्पष्ट रूप से क्या बने हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या उनका पूर्ण रूप से विकास हो चुका है? बस आप इतना ही अंदाजा लगा सकते हैं, आप इतना ही अनुमान लगा सकते हैं कि किस स्थान पर भ्रूण का सिर बनेगा, किस स्थान पर हाथ आएंगे। आप स्थान का तो पता लगा सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से बना हुआ स्पष्ट सिर और हाथ नहीं हमको दिखाई दे रहे हैं। वे आपको 5 महीने बाद में दिखाई देंगे। अब आप यह बताइए कि भ्रूण के अंदर प्राण स्थापित होना, उसके अंगों का विकास होना, यह सब किसके हाथ में है? यह सब कौन करता है? लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, यह सब विधाता के हाथ में है। यह प्रक्रिया, यह विधि परम पिता परमेश्वर की है। मतलब यह कार्य भगवान खुद करते हैं, यह हमारे आपके बस की बात नहीं है। इसके लिए तो मुझे आपको कोई प्रमाण भी देने की आवश्यकता नहीं है कि आप इस पुस्तक में यह पढ़ लीजिए, आप उस पुस्तक में वह पढ़ लीजिए, आप इस शास्त्र में वह पढ़ लीजिए। तो अब आप हमको यह बता दीजिए अपने विवेक का प्रयोग करके कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा कैसे शास्त्र सम्मत नहीं है? यह तो प्रकृति के अनुकूल कार्य हो रहा है, यह तो विधाता के द्वारा की जाने वाली स्वयं उन्हीं की हुई विधि के अनुसार कार्य हो रहा है। क्या यह शास्त्र सम्मत नहीं है? तो मेरी समझ से जो कार्य विधि सम्मत है, विधाता सम्मत है, परम पिता परमेश्वर के द्वारा बनाई गई प्रकृति के नियमानुसार है, उसके अनुरूप है, वह कार्य शास्त्र सम्मत ना हो, यह तो हो नहीं सकता। शास्त्रों में लिखी हुई बातों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, लेकिन वे किस संदर्भ में लिखी गई हैं, उनकी उपयुक्तता क्या है और कहां पर है, इस पर भी अवश्य ध्यान देना चाहिए। आचार्य विष्णु शर्मा ने भी पंचतंत्र में इसी पर आधारित एक कथा भी लिखी है। और आपने तो पढ़ा ही है, आप तो महाज्ञाता हैं। हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। होगा वही जो विधाता ने, जो प्रभु श्री राम ने पहले से रच रखा है। इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने उसके लिए जो समय निर्धारित किया है, उन्होंने उस कार्य का साक्षी बनने के लिए जिन लोगों को निर्धारित कर रखा है, और वह कार्य जिसके द्वारा होगा यह निर्धारित कर रखा है, वह सब अपने निर्धारित समय, निर्धारित व्यक्ति
और निर्धारित स्थान पर होकर रहेगा। यह विधाता ने लिख रखा है कि जो कार्य जिस समय, जिस स्थान पर, जिस व्यक्ति के द्वारा, जिस मुहूर्त में होना है वह होकर रहेगा, उसे कोई नहीं टाल सकता। हम तो बस माध्यम मात्र हैं, हमारी आपकी भागीदारी तो इसमें नगण्य है। इससे ज्यादा शंकराचार्य जी के समक्ष बोलने की मेरी हैसियत नहीं है। मैं फिर आपको प्रणाम करना चाहता हूं। अब मुझे यह भी सुनने को मिला, यह भी कुछ लोग बातें कर रहे हैं कि ये शुभ समय में नहीं हो रहा है, यह प्राण प्रतिष्ठा का अनुकूल समय नहीं है, यह प्राण प्रतिष्ठा के लिए शुभ तिथि नहीं है। तो यह बात मैं आपको बताना चाहूंगा, और आप सभी जानते हैं इस बात को। थोड़ा सा महाभारत काल में चलते हैं। भीष्म पितामह को उनके पिता महाराज शांतनु से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। लगभग 58 दिनों तक शरशैया पर पड़े रहने के बाद में उन्होंने अपने मृत्यु के लिए जो समय चुना था वह समय था कि जब सूर्य नारायण दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करें। तो उन्होंने अपनी मृत्यु के लिए 365 दिनों में वही समय चुना जिस समय सूर्य भगवान दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, मकर राशि में प्रवेश करते हैं। 15 जनवरी को मकर संक्रांति पर सूर्य भगवान दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश कर चुके हैं। जितने भी शुभ कार्य नहीं हो रहे थे, आपने देखा होगा शादियों के निमंत्रण अभी नहीं आ रहे होंगे आपके वहां, वह 15 जनवरी से फिर आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब शुभ मुहूर्त, शुभ लग्न शुरू हो चुकी हैं और 1 महीने तक मकर राशि में ही रहना है सूर्य। बहुत ही पावन तिथि है यह, बहुत ही उत्तम समय है। और मैंने पूरा कार्यक्रम पढ़ा था। पहले प्रभु अयोध्या में प्रवेश करेंगे, उसके बाद में कई सारी शास्त्र विधियों के अनुसार उनके कई सारे स्नान होंगे और भी कई सारे कार्यक्रमों को करते करते फिर प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा होगी 22 जनवरी को। इसीलिए उन्होंने एग्जैक्ट 15 जनवरी की तिथि नहीं चुनी, क्योंकि यह पूरा कार्य शास्त्रों के अनुसार, सारी शास्त्रों में बताई हुई विधियों के अनुसार ही किया जा रहा है। ये तो बातें हुई शास्त्र के अनुसार, विधि के अनुसार, परमात्मा की बनाई हुई प्रकृति के नियमानुसार। अब मैं एक साधारण व्यक्ति के अनुसार बातें भी कर लेता हूं, जो कि आप सभी में से कई लोगों ने अनुभव किया होगा। स्वयं पर नहीं अनुभव किया होगा तो लोगों के मुंह से सुना होगा या लोगों को देखा होगा। मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, और इस प्रश्न का उत्तर आप अपने विवेक से स्वयं ही समझ जाएंगे। क्यों? क्योंकि यह स्थितियां आपने अनुभव की होंगी। मेरा प्रश्न उसी पर आधारित है। एक पूर्ण मकान की, पूरे घर की क्या परिभाषा होती है, क्या पैमाइश होती है, किसे कि पूरा घर कहा जाएगा? एक गरीब के लिए उसकी छोटी सी झोपड़ी ही उसका मकान होती है, उसका घर होती है। एक वह व्यक्ति जिसके पास में बहुत ज्यादा धन की व्यवस्था नहीं है और उसका छोटा सा घर है, 1 या 2 कमरे हैं, उसके लिए वह 1 और 2 कमरे का घर ही पूरा घर है। उसी में वह गृह प्रवेश करके सुख से रह रहा है। आप लोग भी, हो सकता है आप लोगों के आज बहुत बड़े मकान बने हो, आप में से कई लोग ऐसे होंगे, अगर अपने माता पिता से पूछें या आप ही के सामने वो स्थितियां आई हो कि शुरुआत में इतनी व्यवस्था नहीं थी कि जितना बड़ा आज आपका घर है उतना ही बड़ा आपका घर शुरुआत हुई हो सकता है उस समय आपकी भी स्थिति रही हो, छोटा सा घर हो, 2 कमरे हो, 3 कमरे हो, या हो सकता है 1 ही कमरा हो, और आपने पहले अव्यवस्थाओं में रह रहे होंगे, आप किराए पर रह रहे होंगे, किराए पर आपका हर महीने का पैसा जाता होगा और भी समस्याएं होती किराए के घर में। तो आपने जब आपका घर 4 दीवारी बन गई होगी, सर पर छत आ गई होगी, बस आपने किराए का मकान छोड़कर अपने नए घर में गृह प्रवेश कर लिया होगा। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप तरक्की करते गए होंगे, आपके पास में धन की व्यवस्था अच्छी होती गई होगी, आज आपने अपना घर बड़ा सा बना लिया होगा। लेकिन शुरुआत में जब आप किराए का घर छोड़ करके अपने छोटे से घर में, खुद के मकान में जब आप शिफ्ट हुए थे, क्या तब आपको अपने घर की खुशी नहीं थी? क्या तब वह आपका अपना घर नहीं था? क्या तब आपका वह गृह प्रवेश गलत था, वह नहीं करना चाहिए था? इन सब के उत्तर आप अपने विवेक से समझ गए होंगे। तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, प्रभु श्री राम का मंदिर जो कि 500 वर्षों से प्रतीक्षित था, इतना आक्रमण, इतना विध्वंस झेला, इतनी समस्याएं थी, और अयोध्या के
महंत सत्येंद्र दास जी बताते हैं, एक समय ऐसा था जब रामलला तिरपाल के नीचे थे। बारिश का समय होता था, बारिश की वजह से पानी भर जाता था, तिरपाल फट जाता था। उस तिरपाल को सिलवाने के लिए माननीय न्यायालय से आज्ञा लेनी होती थी, अनुमति लेनी होती थी। प्रभु श्री राम के वर्ष में सिर्फ एक बार रामनवमी के दिन वस्त्र बदलने के लिए, नए वस्त्र पहनाने के लिए न्यायालय से अनुमति लेनी पड़ती थी। एक वह समय था, इतनी अव्यवस्थाओं में भगवान रह रहे थे। सर पर पक्की छत भी नहीं थी। आपको मैंने बताया, तिरपाल से भीगा करता था, पानी नीचे आ जाता था, सब वहां पर मिट्टी थी, सब एकदम कीचड़ हो जाता था। इतनी सारी अव्यवस्थाएं थी। इतने लंबे समय तक का उन्हीं अव्यवस्थाओं में प्रभु को रहना पड़ा। आप तो स्वर्ण रथ में घूमा करते थे, आप तो हाथी की सवारी करते थे, सारी व्यवस्थाएं थी, सारे ही ठाट बाट थे। जब प्रभु श्री राम आज मंदिर में स्थापित किए जा रहे हैं, आज वहां पर जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो आपको क्या समस्या है? इसमें क्या गलत है? ठंड, कोहरे, धूप, गर्मी, बरसात, सारे ही मौसम में जितनी भी जो कठिनाइयां होती हैं, उन सारी समस्याओं का सामना उसी भूमि पर, जिस पर विवादित भूमि का कलंक लगा हुआ था, उसी भूमि पर तिरपाल के नीचे सामना किया। प्रभु तो हमारी श्रद्धा में है, हमारी भक्ति में है, हमारा प्रेम है उनसे। तो जो समस्याएं हम अपने लिए समझते हैं, उन समस्याओं में अपने प्रभु को हम कैसे देख सकते हैं? तो आज जब प्रभु का वहां मंदिर में जो गर्भगृह है, उसकी 4 दीवारी तैयार है, उसके ऊपर छत भी पूरी तरह से बनी हुई है, और वह गर्भगृह बहुत सुंदर सा बना भी हुआ है, वहां पर स्वर्ण द्वार भी लग गए हैं। तो अब एक बात बताइए, वहां पर अगर प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो आप कैसे कह सकते हैं कि मंदिर अधूरा है? आज के समय में कई सारे ऐसे मंदिर हैं जो कि बहुत भव्य, बहुत सुंदर बने हुए हैं, लेकिन शुरुआत में जब उनकी स्थापना हुई थी, शुरुआत में आज से कई वर्षों पहले, कई तो बहुत बहुत वर्षों पुराने हैं, उनकी जब स्थापना हुई थी, जब उनकी शुरुआत हुई थी, तो शुरुआत में ऐसा कहा जाता था एक मठिया थी। तो वो मठिया गर्भगृह आज भी है। आज मंदिर बहुत अच्छे बन गए, बहुत भव्य बन गए हैं, नहीं, शुरुआत तो उसी गर्भगृह से हुई थी। फिर समय के साथ में उन पर विकास हुआ और उनको भव्य बनाया गया, बहुत अच्छे से बने। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूं, मुझे कोई ज्ञान नहीं है। मैं तो उस तिनके से भी तुच्छ हूं जिसकी ओट सीता माता ने ली थी। मैंने तो बस उतना ही कहा जितना मुझे बुद्धि और विवेक प्रभु राम ने दिया है, उसी के अनुसार मैंने बातें कही। बाकी आकलन आप स्वयं कर सकते हैं। जय सिया राम।